मेरा चेहरा आपको बहुत बड़ा दिख रहा होगा। आप सोच रहे होंगे यार आज ये कैसी वीडियो मैं बना रहा हूँ कि केवल मेरा चेहरा दिख रहा है, वो भी इतना बड़ा। तो आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में जो हो रहा है ना, वो सोच के भी रूह कांप जाएगी, क्योंकि इसी गाल पे किसी के तमाचा पड़ा है, केवल इसलिए क्योंकि उसे मराठी नहीं आती थी। अब आप सोचिए कि भारत में रह के ही अगर किसी को वहाँ की भाषा नहीं आती तो उसका जो ये गाल है ना, वो थप्पड़ों से लाल हो जाएगा, और जो मारने वाले हैं वो खुल के कहेंगे कि अगर जिसने नहीं मराठी बोली उसको और मार पड़ेगी। आज 7 जुलाई है और सबसे बड़ी बात है कि मैं आज MS धोनी के बर्थडे की नहीं बल्कि कारगिल में शहीद हुए विक्रम बत्रा को याद करूंगा, संदीप उन्नीकृष्णन को याद करूंगा कि ये ऊपर से देख रहे होंगे तो कितने दुख में होंगे कि जिस भारत के लिए, जिस मैं ये कहूँ कि राज्य के लिए इन्होंने कुछ सोचा नहीं, अपनी शहादत दे दी, उस देश में एक भाषा ना आने पे एक भारतीय ही दूसरे भारतीय को तमाचा जड़ दे रहा है, और वो खुल के कह रहा है कि अगर भाषा नहीं आएगी ना तो तमाचा खाना ही पड़ेगा। क्या संदीप उन्नीकृष्णन ने जब ताज में अटैक हुआ तो सोचा होगा कि आज जिस महाराष्ट्र में मैं आके लोगों को बचा रहा हूँ, क्या वो सही है या गलत? मतलब भाषा को लेके ठीक है, राज्य हैं वहाँ पे लोकल लैंग्वेज जितनी सिखाई जाए उतनी बेहतर है, हम इसके पक्षधर हैं, लेकिन कोई ये नियति बना देना, ये नियम बना देना कि वहाँ की भाषा आनी चाहिए, ये तो समझ से परे है। जब RCB जीतती है ना तो बेंगलोर में जश्न मनता है, लेकिन अगर RCB की टीम में देखेंगे ना तो मुश्किल से 4 खिलाड़ी भी साउथ के नहीं होंगे। वहाँ दिल्ली का कप्तान है जो 18 साल से लगातार खेल रहा है, यश दयाल हैं, यहाँ तक कि विदेशी खिलाड़ी हैं जॉश हेजलवुड, वो भी जश्न मना रहे हैं क्योंकि खेल जीतता है। वहाँ तो हम ये कहते हैं, जब बाहर की बात होती है तो रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कप्तान नहीं है। कप्तान कौन है? हार्दिक पांड्या। कहाँ से आते हैं? गुजरात से। मुंबई की टीम में आधे से ज़्यादा खिलाड़ी मुंबई के बाहर के हैं, लेकिन हम जश्न मनाते हैं। ये तो हुई खेल की बात। जवानों की बात करें जो आर्मी में है, नेवी में है, किसी भी फील्ड में है, वो अगर सोचते होंगे तो क्या सोचते होंगे? ये पसीने की बूंद जैसलमेर में खड़ा जवान सोच भी नहीं सकता कि भारत में ही भाषा को लेके उसके साथ ये अत्याचार हो रहा होगा, उसके अपनों के साथ ये अत्याचार हो रहा होगा। सरकार कोई भी हो, वहाँ बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, सवाल उठेगा उन पे। कब तक भाषा के नाम पे आम भारतीय तमाचा खाते रहेंगे? अगर दम है तो जाके कपिल शर्मा को तमाचा मारो, शाहरुख खान को तमाचा मारो, आमिर खान को तमाचा मारो, क्योंकि ये भी वहाँ के नहीं हैं। शायद इन्होंने मराठी सीख ली हो इतने सालों में, लेकिन मराठी तो नहीं है, महाराष्ट्र के तो नहीं है, और शायद को बहुतों को नहीं भी आती, क्योंकि इंटरव्यूज़ इंग्लिश में होते हैं, भले ही वो कितने भी हिंदी मूवीज़ कर लें। तो जाइए मारिए ना तमाचा। क्या कुंभ में कोई आएगा तो वहाँ पे पूछ के उसको स्नान करेगा? अरे भारत है ये, इसको एक रहने दीजिए। जाति धर्म भाषा पे मत बांटिए।